तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की। आए हाय हाय, कितनी बड़ी गलती कर गया तू बिलाल अब्दुल्ला। हो कितनी बड़ी गलती, अपनी मोहब्बत की जान मतलब के अब्बा जान के सामने तूने शराब पी, ऊपर से गंदी गंदी बातें की, लड़कियों को जो है अपने घर में बुलाया, उस बाप के सामने उसकी बेटी का शराब पीते हुए नाम लिया तूने। फिर उस बाप के दिमाग में क्या आया होगा जब उसने सोचा होगा कि मैं मालिक से 8 करोड़ नहीं मांग सकता क्या। लेकिन वही बात होगी कि अब्बा के दिल में आया होगा कि मेरी एक बच्ची भी है जिसके ऊपर मालिक की नज़र भी है, और बस ये बात होगी। इसी चीज़ ने अब्बा जान को रोक लिया। एक तरफ बेटा मर रहा था लेकिन दूसरी तरफ बच्ची की इज्जत भी तो थी। यही सोच के दम तोड़ गए हमारे प्यारे से अब्बा जान, और किसी से कुछ ना कहा। लेकिन बेटी बेटी तो बेटी थी, बहन भी है, ऊपर से उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी है। अपने भाई को मरते हुए कैसे देख सकती थी। पहले अपनी मोहब्बत करने वाले इंसान के पास गई, लेकिन वही बात है कि वो बेचारा गरीब इंसान कहाँ से इतने सारे पैसे लाएगा। वैसे उस बेचारे की कोई गलती भी तो नहीं है, उसने जितना हो सका उतना तो कहा कि 30-35 लाख में अभी इंतज़ाम कर देता हूँ, बस 2 दिन दे दो। लेकिन वही बात है कि अब 30-35 लाख से बात नहीं चलेगी, मुझे तो 6.5 करोड़ या यूँ कहे कि 8 करोड़ चाहिए। और यही बात मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि अब जब बिकना ही है तो पूरा ही बिक जाइए। क्या मतलब है कि 6.5 करोड़ यहाँ से लूँगी और फिर 1.5 करोड़ का घर बेच दूँगी। बिकना ही है तो पूरे 8 करोड़ में ही बिकते हैं ना। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। खलील रहमान की राइटिंग लगी, आज लगी है, जो कहो एपिसोड में मज़ा आ गया देखने में। जिस तरह से दोनों का ही मतलब कि सीन चला है, काफ़ी लंबा चला लेकिन मज़ेदार था। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बिलाल अब्दुल्ला ने कहा कि कितने पैसे चाहिए, और वही बात है कि आप ये मेहरबानियाँ क्यों करेंगे। और वही बात है कि मुझे आपसे किसी भी तरह के फेवर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और जिस तरह से आंसू बह रहे थे, आवाज़ में एक झिनझिनाहट आ रही थी ये कहते हुए, जिस तरह से उसकी आंखें शर्म से लड़ी जा रही थी और उसकी ज़ात मरी जा रही थी। आए हाय हाय, क्या क्या वो डायलॉग याद आ गया कि हर चीज़ बिकती है अगर सही खरीदार मिल जाए तो। और बस ये बात थी, हमारी प्यारी से सडफ वहाँ पर बिकने ही आई थी। ओ हो, वैसे सडफ जैसी लड़कियाँ नहीं बिक सकती, लेकिन क्या करे, कभी कभी भाई की मोहब्बत में उसकी जान बचाने के लिए खुद की ज़ात को बेचना पड़ता है। ऐसा ही कुछ सडफ के दिमाग में चल रहा था। लेकिन वहाँ पर वो जहाँ गई, वहाँ पर जाकर उसके तो सारे के सारे मतलब कि वो कहते हैं ना कि सोच ही बदल गई। कैसे बदल गई कि बिलाल अब्दुल्ला ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बाजार ने 30 साल दिए हैं कंपनी को, और बस ये बात थी कि 30 साल के एवज 8 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि फिर आपने ये रकम अब्बा को क्यों नहीं दी। और बस ये बात थी कि बिलाल अब्दुल्ला की झपक गई, उसने समझ लिया कि ये क्यों नहीं कहा हमारे प्यारे से एम्प्लॉय ने हमसे कि मुझे 8 करोड़ चाहिए। वही बात है कि एक दिन मैंने आपका नाम लिया था शराब पीते हुए, उन्होंने मुझे चुप करवा दिया था। ओए वो इंसान किस तरह से मुझसे 8 करोड़ मांगने आ सकता था, उसको शायद यूँ लगा होगा जैसा कि हमने पहले ही कहा कि कहीं ये मेरी बेटी ना मांग ले। और बस ये बात थी कि बिलाल अब्दुल्ला कहीं ना कहीं उनकी मौत का कारण खुद को समझने लगे, और उन्होंने कहा कि आप खुदा के लिए ये कभी मत बताइएगा कि ये पैसे आपको क्यों चाहिए थे। ओ हो, क्योंकि अगर पता चल गया तो शायद मुझे लगेगा कि उनकी मौत का कारण मैं हूँ। और बस यही बात थी कि बिलाल अब्दुल्ला भी शर्म से डूब मरने के मुकाम पर था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत थी। लेकिन मोहब्बत की आंखों में उसके लिए जो एहसास और एतबार और इज्जत जागी उस चीज़ के बाद, वो मतलब कि लफ्ज़ों में बयां ही नहीं हो सकती। कहाँ से मैं आपके लिए उपमा लेकर आऊँ। लेकिन वही बात थी कि हमारी प्यारी सी सदफ ने कहा कि अब्बा जान हमेशा आपकी बातें करते थे, और वह बात थी मतलब कि कैसी बातें करते थे। अच्छा, उसने नहीं पूछा, हमारे प्यारे से अब्दुल्ला ने पूछ लिया कि बताइए कौन क्या बातें करता है। और वही बात है कि आपके स्टाफ वाले आपकी बात करते हैं, और क्यों ना करे, आप बिग बॉस जो है। और वही बात थी कि आपके अब्बा जान भी बात करते थे, और वही है कि मेरे सामने नहीं करते थे। और बस ये बात थी कि बिलाल अब्दुल्ला को और भी ज़्यादा शर्म आने लगी, और भी ज़्यादा वो शर्म के मारे ज़मीन में धंसने लगा। वो सोचने लगा कि ये तूने क्या किया बिलाल अब्दुल्ला, तूने पैसे तो बहुत कमाए, तूने लोगों की मतलब कि तीमारदारियाँ भी बहुत की, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से गुनाह किए तूने, और गुनाह के चक्कर में लोगों की नज़रों में जो तेरी इज्जत थी वो दिन ब दिन घटती जा रही थी। आज देख तू जिसके सामने खड़ा है वो तेरी मोहब्बत है, लेकिन तू उससे ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि वो कुछ और समझ लेगी। और बस ये बात थी कि बिलाल अब्दुल्ला ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और सोचने लगा कि बहुत गलत चीज़ें
चीज़ें कि बिलाल अब्दुल्ला ये सब नहीं करना चाहिए था, ये तो हराम था जो तूने किया, ऐसा कैसे कर सकता है, तूने कैसे कह दिया कि तू शादी पे भरोसा ही नहीं रखता, आए आए आए। और बस ये बात थी कि हमारी हीरोइन ने भी यही बात कर दी और बस बिलाल अब्दुल्ला की तो मतलब कि आंखें मिलने के लायक नहीं थी हमारी हीरोइन से। और वही बात है कि और क्या क्या कहते थे, और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी हीरोइन ने जो था सब कुछ बता दिया कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आ गई हूँ कि आप मुझे 8 करोड़ दे दे और इवज़ में जो चाहे वो ले ले। और बस ये बात थी कि अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ भी चाहिए नहीं और बस चेक फाड़ के दे दिया हमारी हीरोइन को और कहने लगा कि आपके अब्बा जान ने 30 साल की खिदमत की है, उसकी वजह ये कुछ भी नहीं और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और फिर वो वापस वहाँ से उठ के चेक लेकर जाने लगी, लेकिन घूम के कहा कि मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए। और बस ये बात थी कि बिलाल अब्दुल्ला उसके पास आने लगा और उसकी धड़कनें तेज़ होने लगी, उसका मन में अजीब अजीब वसवसे आने लगे, वो सोचने लगी कि ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है, आए या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लेकिन वही बात थी कि बिलाल अब्दुल्ला ने कहा कि आप बस कल से ज्वाइन हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। और बस ये था कि हमारी प्यारी सी हीरोइन के दिल में और भी इज्जत बढ़ गई बिलाल अब्दुल्ला के लिए और वहाँ से चली गई बाहर। वही हमारा प्यारा सा रोमियो जूलियट था, लेकिन वही बात है कि रोमियो अपनी प्यारी सी मतलब कि हीरा मानी को कह रहा था कि वो 8 करोड़ लेने आई और वो सामने वाला दे भी सकता है, पता नहीं क्या होगा अब। और वही बात थी कि हमारी हीरा मानी भी कहने लगी कि नहीं 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 वो ऐसी नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ गलती है, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। तो वही बात है कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा। और वही बात है कि तुम अगर मोहब्बत करते हो तो वसवसों को मारो गोली और बस एक ही चीज़ करो और वो है एतबार। और बस यहाँ पर जो है उन दोनों की भी बातचीत काफ़ी कमाल की थी। वैसे अंदर हमारे प्यार से अब्दुल्ला और हमारी सदफ बात कर रहे थे, बाहर ये दोनों बात कर रहे थे प्यार मोहब्बत में। इनके लिए भी धक धक वाला सीन था, एक तरफ हमारे प्यारी से हीरा मानी की मोहब्बत बिलाल अब्दुल्ला था तो दूसरी तरफ हमारे प्यारे से सेकंड हीरो की मोहब्बत हमारी प्यारी सी सदफ थी। और दोनों ही के दिल में वसवसे आ रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा होगा अंदर, पता नहीं क्या चल रहा हो, क्या डील हो रही होगी, आखिर सदफ तो ऐसी नहीं है, ऐसा दिमाग में आ रहा था हमारी हीरा मानी के। लेकिन दूसरी तरफ वो भी कह रहा था कि वो ऐसे ही नहीं आई है, वो पूरा इरादा करके आई है। और दोनों ही मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्या कहूँ, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते इन दोनों के बारे में। लेकिन वही बात है कि फिर वो सदफ से जाके मिला, कहा कि मैं 35 लाख दे सकता हूँ। और वही बात है कि अब 35 लाख की ज़रूरत नहीं है और बस चेक दिखा के वहाँ से और साथ ही साथ ठेंगा भी दिखा दिया, जो कि मतलब कि नहीं दिखाया लेकिन समझ लिया चेक की जगह पे ठेंगा ही था। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा हीरो वहाँ से ठक हार के अपनी प्यारी सी हीरा मानी के पास और कहने लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन वही बात है कि भरोसा करो बेवकूफ़, भरोसा करो, कैसी मोहब्बत है तुम्हारी। और मैं भी ये कहता हूँ कैसी मोहब्बत है तेरी। और बस यहाँ पर जो है ड्रामा ख़त्म हो गया। हा नहीं, यहाँ पर ड्रामा खत्म नहीं होता। हमारा प्यारा सा बिलाल अब्दुल्ला अपने घर गया थका हारा और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शर्म का मारा, क्योंकि उसकी मोहब्बत के सामने ऐसी ऐसी बातें उसकी निकली कि वो किसी से मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और बस ये बात थी कि सामने आ गया फ़ोन हमारी प्यारी सी रामीन का। और मैं ये सोचा था कि यार बेबी बाजी में भी इसका नाम रामीन था, यहाँ पर भी इसका नाम रामीन ही है। और बस ये बात थी कि उसने फ़ोन देखा और सोचने लगा कि क्या उसे फ़ोन उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कभी भी नहीं उठाना चाहिए। और शायद उसने भी यही सोचा, वो भी सोचने लगा कि यार फ़ोन उठा के मैं करूँगा ही क्या, इसको घर पर बुलाऊँगा और खामखा बदनाम होऊंगा, फिर से कोई जाके चुगली करेगा और मेरी मोहब्बत के सामने मेरी इज्जत जो बड़ी मुश्किल से इतनी बढ़ाई है मैंने वो फिर से घट जाएगी। और बस ये बात थी कि वो सोचने लगा कि अब तो मोहब्बत को छोड़ के किसी को नहीं देखूंगा या फिर मोहब्बत को भी नहीं देखूंगा, जब तक शादी नहीं होगी तब तक हराम नहीं करूंगा, ना पहली नज़र डालूंगा ना दूसरी नज़र का झंझट ही नहीं होगा। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे से बिलाल अब्दुल्ला के चेहरे पर अब स्माइल आने वाली है, क्योंकि अगली किस्त का टीजर हमने देखा और उस टीजर में हमने क्या देखा कि बिलाल अब्दुल्ला सर से पातक बदल चुका है। उसके दिल में अंदर जो वसवसे थे, जो ख्यालात थे शादी को लेकर, मोहब्बत को लेकर, वो बदलने लगे हैं। वो सोचने लगा है कि नहीं नहीं नहीं, मोहब्बत करने वाला इंसान अच्छा होना चाहिए, मोहब्बत बुरी नहीं होती, या तो फिर मोहब्बत करने वाले इंसान बुरे होते हैं। और बस ये सोचने लगा कि सदफ तो बड़ी अच्छी है, उससे मोहब्बत की जा सकती है, उससे शादी भी की जा सकती है, और जब तक शादी नहीं करूँगा तब तक उसके ऊपर गलत निगाह नहीं रखूँगा, ना ही उसको देखूँगा, ना ही उसको कभी भी झाँकने की और देखने की कोशिश भी करूँगा। और बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा बिलाल अब्दुल्ला सदफ के लिए अपने दिल में एक नरम गोशा जो उसका था वो मोहब्बत के गोशे में बदलने लगता है। और वो सोचने लगता है कि सदफ शादी तो तुम्हीं से करूँगा वरना किसी से नहीं करूँगा, और किसी ना किसी तरह से तुम्हारा दिल जुटूंगा, पहले तुम्हारे मुंह पे ऐसे मुंह फाड़ के नहीं आऊँगा कि चलो मुझसे शादी करो, पहले तुम्हारा दिल जुटूंगा, फिर तुम्हारी माँ के पास जाऊँगा और कहूँगा कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो ना। और बस यहाँ पर जो और क्या बात करूँ मैं, वैसे काफ़ी कुछ बातें तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन फिर आगे मुझे दिमाग में आता है कि हमारा प्यारा सा भाई भी तो है बेचारा, मतलब कि रात को माँ के सोने के बाद कमरे में आता है और नीचे ज़मीन पे सो जाता है और माँ के उठने से पहले बाहर चला जाता है। लेकिन ये मतलब कि सीन काफ़ी ज़्यादा अजीब था जब हमारी पैसे सदावादी होकर दिए कि कमीना बड़ा एक्टर है, ऑस्कर मिलेगा। और मैं ये सोचा था कि यार ऐसे सिचुएशन में ऐसी बातें कौन करता है। फिर मेरे दिमाग में झपकी ये तो खलीलुर रहमान का ड्रामा है तो ऐसी बातें तो आएगी ही, ऐसी मतलब कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और दोस्त फिलोसॉफी
रफ़ी का खैर छोड़ देते हैं। माँ को भी पता चल गया और वही बात है कि अब क्या होगा, और वही बात है कि 8 करोड़ मिल चुके। माँ भी कह रही है कहाँ से मिले हैं, और वही है कि बिलाल अब्दुल्ला ने दिया और कौन देगा, और माँ कहने लगी कि क्या बेचा तुमने, और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी सदफ चुप हो गई। क्या कहेगी, वही कहेगी कि उसने अब्बा जान की खिदमत के इवज़ में ये पैसे दिए हैं हमें, और बस यहाँ पर जो है माँ का भी दिल कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन एक चीज़ और भी है कि हमारे प्यारे से बिलाल अब्दुल्ला के दिल में हमारी प्यारी सी सदफ भी है, और सदफ का दिल जीतने के लिए वो उसके पास तो जाएगा ना कुछ तो करेगा ना। मतलब कि गंदी चीज़ से मेरा मुराद नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें कि उससे पूछेगा कि कैसी है आप, आपको जो है तकलीफ़ तो नहीं हो रही, आपके घर में सब कुछ कैसे चल रहा है, आप खैरियत से तो है ना, ये सारी चीज़ें पूछेगा। कहीं ना कहीं उसकी मदद करने की कोशिश करेगा, उसको जो है अपने एहसास में लेने की कोशिश करेगा, ताकि वो उसके दिल को जान पाए, वो समझ पाए कि बिलाल अब्दुल्ला वैसा नहीं है जैसा कि उसके अब्बा जान कभी समझते थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सदफ क्या करेगी, क्या वो बिलाल अब्दुल्ला को समझ पाएगी, क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ को खुद को समझा पाएगा, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे दोस्तों। ये भी देखने के लिए हमें अगली किस्त देखनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से सेकंड हीरो हीरोइंस भी तो है, हमारी प्यारी सी हीरा मानी, उसके दिल में भी धक धक हो रहा है, वो भी सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं पता लगवा के रहूँगी कि आखिर सदफ ने 8 करोड़ क्यों लिए, आखिर उसने ऐसा क्या, मतलब कि उसके ऊपर वो कहते हैं ना कि मुश्किल आ गई है कि उसे अपने प्यारे से बिलाल अब्दुल्ला के पास से 8 करोड़ लेने पड़े। दूसरी तरफ जो है हमारे प्यारे से दूसरे हीरो का तो मोराल और मतलब कि सब कुछ डाउन ही है, अब क्या करूँ, उसकी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। एक तरफ सदफ फिल्म हाँ उससे मोहब्बत नहीं कर रही थी, दूसरी तरफ वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ जाके बैठ गया, 8 करोड़ भी ले आई, और बेचारा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में वो सोचा होगा कि यार अब तो अपना पत्ता कट है। गरीब इंसान के साथ ऐसा ही होता है, हर जगह पे मार खा जाता है पैसे की वजह से। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सदफ भी है जिसके दिल में हमारे बिलाल अब्दुल्ला के लिए कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत की बात तो नहीं करा, लेकिन एहसास जागा है और इज्जत जागी है। वो सोच रहेगी कि ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि अब्बा जान कभी कहा करते थे हमें से, ये तो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही न्यारा, बड़ा ही अच्छा इंसान है। और यहाँ पर जो है आगे क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्या हमारा भाई बच जाएगा, क्या बिलाल अब्दुल्ला हमारी सदफ को मना पाएगा, क्या सदफ बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत कर पाएगी, क्या हमारे साइड हीरो और हीरोइन कभी भी खुश हो पाएंगे इस ड्रामा में। लगता तो नहीं है कि ये कभी खुश होंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे। खुदा हाफिज़, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मोहब्बत की सबसे हौसले है यार, उसने घटिया सी फीलिंग को छुपाने के लिए प्यारा सा नाम रख दिया है मोहब्बत। ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा।